आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। इस खबर को बताते हुए बड़ा ही दुख महसूस हो रहा है कि पत्नी के सामने ही उसके पति की हत्या कर दी गई, जान ले ली गई। पत्नी चीखती रही, बिलखती रही, गुहार लगाती रही कि मत मारो मत मारो, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और सीने में गोलियां दाग दी। पत्नी ने यहां तक कहा कि मुझे भी मार दो, मैं भी नहीं जीना चाहती, लेकिन उन्होंने उसे एक संदेश वाहक बनाकर भेजा, जाकर कह देना मोदी से, बता देना उसको। ये कांड है जम्मू और कश्मीर के पहलगाम की, जहां 26 पर्यटकों को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया गया। ना कोई पुलिस फोर्स, ना कोई मिलिट्री, कोई तैनाती नहीं थी मौके पर। उन टूरिस्ट को इन आतंकवादियों के हाथों मारा जाना पड़ा। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं। ये दुख भरी कहानी है 22 अप्रैल की दोस्तों, जिसको बताते हुए मन में दुख सा महसूस हो रहा है। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कुछ, बस जो फील कर रहा हूं वही आपके सामने बता रहा हूं। और ये चीजें पहली बार नहीं हो रही हैं दोस्तों। 2022, 2017, 2023 ये गवाह है, ये समय गवाह है जब लोगों को इन टेररिस्ट के हाथों मारा जाना पड़ा। कब तक सरकार हमें भरोसा दिलाती है कि अब यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर 370 लागू होने के बाद से बहुत ही सुरक्षित जगह हो चुका है, यहाँ कोई भी टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म समाप्त हो गया है। लेकिन जब यह चीजें हमारे सामने आती हैं तो एक बड़ा सा प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो सरकार हमें दिलासा दे रही है कि टेररिज्म खत्म हो चुका है, तो ये क्या है जो हमारे सामने हो रहा है और हो चुका है। जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जो लोग टूरिस्ट के रूप में वहां गए थे, पहलगाम जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, खूबसूरती है वहां की, लोग खूबसूरती को देखने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खूबसूरती का दृश्य इनकी जिंदगी का अंतिम दिन बन जाएगा। बहुत दुख होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला कि जब आतंकवादियों ने इन टूरिस्ट को मारना शुरू किया तो उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम, फिर उसके बाद उन्हें छल्ली छल्ली कर दिया। तो क्या जो सरकारें कहती हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो ये क्या है? अगर टेररिस्ट का धर्म नहीं है तो धर्म पूछकर गोलियां क्यों मार रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी ये हिंदू मुस्लिम की जो फसाद है वो हमेशा चलती रहे? कब तक हम ये झेलेंगे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई? कब तक हम उन पर हमले करेंगे और वो हम पर हमले करेंगे? कब तक ये बेकसूर लोग ऐसे ही मारे जाएंगे? क्या कभी ये सरकारें इसके बारे में सोचती हैं? नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि न्यूज में, खबरों में जो हम सुनते हैं, हमें बड़ा आम लगता है कि जब कोई मर जाता है तो बड़ा आम लगता है, लेकिन असल में जब जिसके परिवार से उसका सदस्य जाता है, उसकी जान जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं नहीं बताना चाहता कि इतिहास में कितनी चीजें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैं बात कर रहा हूं कि जो चीजें इन पर्यटकों के साथ घटित हुई है वो सरासर गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे टेररिस्ट को गिरफ्त में लिया जाए और
उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक रिपोर्ट से ये तक पता चलता है कि जो एक महिला थी, इन टूरिस्ट के बीच में एक महिला भी थी जिसके पति से कलमा पढ़ाने की बात कही गई कि कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और पति ने कलमा नहीं पढ़ा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इन मौतों में केवल भारतीय नहीं, कुछ फॉरेनर्स भी बताए जा रहे हैं कि 2 फॉरेनर्स भी मारे गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, जेडी वेंस जो हाल ही में हमारे देश में अतिथि बनकर आए हुए थे, इन सभी ने इस दरिंदगी की निंदा की। लेकिन हम हमेशा यही तो करते हैं, जब ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती हैं, हमारे देश में होती हैं या जहां भी होती हैं, ये चीजें हम केवल व्यंग कसते हैं, निंदा करते हैं उसकी, लेकिन बदलाव कभी नहीं है, क्योंकि हमेशा से हम एक ही चीज को हमेशा दोहराए जा रहे हैं। हम इस मसले के जड़ तक नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ऐसा जम्मू कश्मीर में इसलिए हुआ क्योंकि ये जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, वो चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा न दे, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आकर बस जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या अधिक हो रही है। जहाँ पे अगर जनसंख्या अधिक होगी इनकी टूरिस्ट की, तो यहाँ पर इनका दबदबा, जो आतंकवादियों का जो दबदबा है उस क्षेत्र में, वो समाप्त हो जाएगा। इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। पर मैं एक्यूरेट कुछ नहीं कह सकता कि आखिर क्या मानसिकता है इन सब चीजों के पीछे, पर इतना तो कंफर्म है कि ये हमारे समाज में एक डर फैलाना चाहते हैं, और हम इस डर से हमेशा डरते आए हैं और डरते रहेंगे। और इस डर की वजह से 2 समुदाय, हिंदू मुस्लिम, हमेशा लड़ते रहेंगे। हमें इस मुद्दे के, इस मसले के अंत तक पहुंचना है और इसे जड़ से समाप्त करना होगा। यही मेरी सरकार से विनती है, और उन सभी मृत जनों को मैं अपने अंतर्मन से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद।